नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वकील प्रशांत भूषण अदालती अवमानना कार्रवाई में 20 तारीख को फैसला आएगा। इस बीच एक नई खबर ये आ रही है कि स्वरा भास्कर के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है। एक याचिका डाली गई है जिसमें अटॉर्नी जनरल से राय मांगी गई है। क्या है ये दोनों मसले? क्या प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वो जेल जाएंगे, जुर्माना भरेंगे या माफ़ी से काम चल जाएगा? कब कब इन्होंने ये टिप्पणियां की थी जिसको लेकर के मामले चल रहे हैं? स्वरा भास्कर का क्या मसला है, इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रशांत भूषण के खिलाफ दो मसले चल रहे हैं। एक मसला चल रहा है जो इन्होंने 27 जून को 2 ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबड़े, उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, और दूसरा जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि भविष्य जो है ये तय करेगा कि किस तरीके से जो भविष्य के इतिहास को लिखेंगे, कि किस तरीके से पिछले 6 साल में देश में लोकतंत्र खत्म किया गया और अदालतें जो है तमाशबीन रही और मुख्य न्यायाधीश की भी भूमिका पे सवाल उठेंगे, वो भी लिखा जाएगा। तो इस मसले में जो है सुनवाई हुई। 22 जुलाई को नोटिस हुआ, फिर जो है 14 अगस्त को इस पे ये आ गया, दोषी करार दिया गया, और अब 20 अगस्त को कि सज़ा क्या कैसे दी जाए इस पे बहस होनी है। प्रशांत भूषण के खिलाफ दूसरा मसला जो है वो है पुराना मसला 2009 का, जब उन्होंने तहलका में तरुण तेजपाल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि 16 जो एक्स चीफ जस्टिस रहे हैं उसमें से 8 भ्रष्ट थे। वो मसला अलग चल रहा है, उस पर अब इशू तय हो रहा है कि अब इन बिंदुओं पे जो है चार्ज फ्रेम करके और बहस होनी चाहिए। तो इस तरीके से दो मसले उनके खिलाफ चल रहे हैं। एक फाइनल फैसले के स्टेज में है और एक अभी बहस के स्टेज में है। अब बात आती है कि स्वरा भास्कर का क्या मामला है, स्वरा भास्कर ने ऐसा क्या बोल दिया। तो स्वरा भास्कर भी उसी ग्रुप की हैं जो बयान अपने हिसाब से देती रहती हैं, कभी आर्मी को लेकर के, कभी सरकार को लेकर के। सरकार के खिलाफ तो आप बयानबाजी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं, और कभी कोर्ट को भी लेकर के। तो दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को लेकर के और मस्जिद को लेकर के फैसला दिया था, उस फैसले के बाद 1 फरवरी 2020 को स्वरा भास्कर ने एक कार्यक्रम में ये बोला था कि सबसे पहले ये अदालतें तय करें कि उनका संविधान में विश्वास है कि नहीं है। इन अदालतों को यही नहीं पता है कि इनका संविधान में विश्वास है या नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो ढांचा गिराया गया वो गलत था, और दूसरी तरफ वही ढांचा गिराने वालों को पुरस्कृत कर दिया गया, यानी कि मंदिर की इजाज़त दे दी गई। इसको लेकर के याचिका दायर की गई है। अब ये समझिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका कार्रवाई कैसे होती है और याचिका कैसे दाखिल की जाती है। तो 2 तरीके हैं। एक तो कोई आपकी कंप्लेंट करे कि इन्होंने ऐसा बोला है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता है, उसको लेकर के 1971 का कानून है, उसमें आरोपित किया जाता है। दूसरा ये है कि अदालतें जो है स्वयं भी सो मोटो उसको ले सकते हैं। जैसे प्रशांत भूषण के एक मसले में अदालत ने सो मोटो लिया है संज्ञान। तो अब ये प्रशांत भूषण का मसला 20 अगस्त को डिसाइड होगा, और स्वरा भास्कर का जो मसला है, जो इन्होंने मंदिर को लेकर के बयान दिया था, या यूं कह सकते हैं कि अयोध्या मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उसको लेकर के जो याचिका दायर की गई है वो अटॉर्नी जनरल के पास गया है। इसका तरीका ये होता है कि जब याचिका दायर की जाती है तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की उस पर अनुमति ली जाती है। ये प्रक्रिया के तहत है, वो अभी प्रक्रिया के लेवल पे है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना दिख रही है कि जो उन्होंने बयान दिया है उस पे उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाए। तो ये है ये दोनों मसले। जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना